यस। तो बच्चों हमारे सामने है क्वेश्चन फर्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज टू सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो सिग्मा और पाई, तो मैं जरूर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, यस। जब भी बच्चों हम लोग सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, ठीक है, राइट, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड मतलब बेटा सिग्मा। और सिग्मा बच्चों कैसे बनता है, कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकंड बच्चों अपन बात करते हैं, बिल्कुल मैं हर चीज को समझाऊंगा, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अपन कि यहाँ पे उसने बोला है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का बेसिक मतलब बच्चों यही है कि कहीं ना कहीं जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे, क्या बच्चों, ऑर्बिटल्स होंगे, उन ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी, राइट, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई होगी, तो आपका पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा। तो लेट्स बी ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हमें बिल्कुल सही पता चलेगा कितने आपके सिग्मा, कहाँ पे कितने पाई। चलो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं एशिया, हाइड्रोजन, यस, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट मैं कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन टिक करके आगे भाग जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों C2H2Cl2, थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर। बेटा दो कार्बन है, यस, कार्बन कार्बन, दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन है, तो बीच में आप एक हाइड्रोजन, यहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना आता है, वो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, Cl, बीच में आपका डबल बॉन्ड। नेक्स्ट बच्चों N2F2 की बात करते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, दो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को आप इस तरीके से यहाँ पे लगा सकते हो। तो नाइट्रोजन के बच्चों वैलेंसी 5 होती है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। नाइट्रोजन की बेटा वैलेंसी कितनी होती है, 5। 5 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, बाकी दो डबल बॉन्ड बीच में, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2F2 एंड C2H4। तो आपका बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेट्स चेक एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। बड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल बताते चलो सभी लोग, आंसर्स को प्लीज टिक करो कौन सा आंसर सही बैठेगा। तो चलो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट में बेटा ये क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में बात करते हैं तो दो पाई एक सिग्मा होता है, ऊपर नीचे पाई बोलते हैं, बीच में सिग्मा बोलते हैं, सिमेट्रिकल नेचर की वजह से। मुझे बच्चों क्या चाहिए, दो सिग्मा चाहिए, दो पाई चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो पहले में ही दो सिग्मा दो पाई मिल गए। नेक्स्ट भी देखते हैं स्ट्रक्चर, मोर देन सिंगल करेक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल ध्यान देते हैं। नेक्स्ट में चेक करेंगे तो देखो ये सिग्मा 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 सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्रॉस कर दो। इसमें कितने 1 2 3 4 5 सिग्मा, राइट, यहाँ पे 5 सिग्मा 1 पाई, ये नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा, आपका डबल बॉन्ड है तो आपका यहाँ पे पाई एंड सिग्मा, और यहाँ पे आपका ये सिंगल बॉन्ड है मतलब ये सिग्मा। तो कितने सिग्मा 1 2 3, 3 सिग्मा 1 पाई, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे चाहिए 2 सिग्मा 2 पाई। लास्ट में चेक करते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई। तो ये बेटा 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आई, क्वेश्चन क्लियर? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर को ना मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, यस, यहाँ पे है कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन एंड दिस CH3 एंड क्लोरीन, यहाँ बच्चों हाइड्रोजन एंड CH3। कुछ जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो, है ना। क्वेश्चन में द गिवन कंपाउंड हैज ए कायरल सेंटर। आपको पता है कायरल सेंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि भाई एक कायरल सेंटर का एग्जैक्टली मीनिंग आपको मैं समझाता हूँ। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायरल सेंटर, कोई बताएगा मुझे? भाई कायरल सेंटर का बेसिक मतलब यही है कि एक कार्बन जो है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और sp3 तभी हो सकता है जब बच्चों उसके पास आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है ना, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो 4 आपके सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और उसके साथ 4 जो ग्रुप होंगे, है ना, 4 जो ग्रुप होंगे, तो चारों के चारों बच्चों ग्रुप कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, राइट, डिफरेंट होने चाहिए। तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो जो कायरल बेटा जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा, राइट। यस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इट्स आर कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इजी, वेरी इजी। ये कंपाउंड दे रखा है, आर कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है। यस, कितने बच्चों को आंसर आया, लेट्स चेक, स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा
एक बात सुनना ध्यान से कि जो कायरल सेंटर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको बच्चों हम लोग आर कॉन्फ़िगरेशन से भी असाइन कर सकते हैं और एस कॉन्फ़िगरेशन से भी असाइन कर सकते हैं, राइट। और आर एस कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम, ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं सभी बात एक्सप्लेन करूंगा ना सभी बच्चों के लिए। कान, तीन साइंटिस्ट थे ना, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, ये तीन लोग थे। तो इन तीन लोगों ने एक रूल्स डेवलप किया था जिस रूल्स के बेस पे किसी भी कायरल मॉलिक्यूल्स में आपका वहां पे आरएस कॉन्फ़िगरेशन बच्चों डिफाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और प्रायोरिटी सिस्टम अपन ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। सबसे पहले बच्चों रूल्स क्या आता है, एटॉमिक नंबर के बेस पे, राइट। जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी में आता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। सेकंड बच्चों रूल्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होगा देन वी विल मूव, कहां पे बच्चों मूव करेंगे, एटॉमिक मास को भी चेक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आपके सिमिलर एटम मिल जाते हैं तो हम नेक्स्ट पे जंप करते हैं और फिर चेक करते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स वगैरह, ठीक है। बेसिक रूल्स आपका यही था, एक्सपेंशन भी आपको बताया था। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गिवन स्ट्रक्चर है, ठीक है, फर्स्ट गिवन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ इसमें हम कैसे कैसे डिसाइड करें। ऊपर वाला मॉलिक्यूल तो ठीक है, ठीक है, मुझे यहां से स्टार्ट करना है इससे, ठीक, समझ में आ रहा है सभी को। आर कंफ्यूजन निकालना है, प्रायोरिटी की बात करें। सबसे पहले बताओ इस गिवन फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर, मुझे बताओ हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, राइट। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, जल्दी बताओ। क्लोरीन की हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होगा, समझ में आ रहा है सभी को, क्लोरीन इज फर्स्ट। नेक्स्ट लीस्ट प्रायोरिटी इज हाइड्रोजन, ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। C2H5 इज द सेकंड पोजीशन एंड CH3 इज द थर्ड पोजीशन। नाउ यू चेक रोटेशन, रोटेशन की बात करेंगे, देख चेक करो। देखो फोर बीच में है, जंप कर जाओ, 1 से 2, 2 से 3, राइट, इजी रोटेशन जाएगा। फोर बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक करो लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। अब समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सही, यहाँ बच्चों ने बी ऑप्शन भी कर दिया है, बहुत सही, बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन एग्जैक्टली राइट आंसर है। बिकॉज आप अब यहाँ से एक बात चेक करना ध्यान से। अच्छा, बी ऑप्शन में आपको आर कैसे दिख रहा है वो भी जरा बात कर लेते हैं कि भाई क्लोरीन यहाँ पे है, ये 1 हो जाएगा, 2 कौन सा होगा आपका, ये हो जाएगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 हाइड्रोजन होगा, 1 से 2, 2 से 3 ये होगा रोटेशन, मतलब दिस इज क्लॉकवाइज। अरे घड़ी ऐसे चलती है ना, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, मतलब क्लॉकवाइज है। तो ऑब्वियसली आप ये भी चेक करो कि लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है। तो वर्टिकल में तो कोई रोटेशन हम करते नहीं ना, कोई चेंज करते हैं क्या, नहीं ना, इसका नाम क्या होगा, तो एग्जैक्टली आपका ये आर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ चेक करना पड़ेगा बच्चों, ये लीस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल पे है, तो आपका नाम पलट जाएगा। तो एस दिख रहा था ना क्लॉकवाइज, आर दिख रहा था ना, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यहाँ से एस होगा। मुझे तो आर वाला चाहिए था, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो एग्जैक्टली इसका नाम अगर मैं लिखता हूं तो क्या होगा, आर देन हाइफन 2 क्लोरो CHLO 2 क्लोरो ब्यूटेन, एग्जैक्टली इसका ये आयोपेक नियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करो तो यहाँ पे आप फिर से प्रायोरिटी को फॉलो कर सकते हो। तो 1, 2, 3 एंड 4, 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन ये होगा, आप चेक कर लो। दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज, बट लिस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, आंसर पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, एस, इसका नाम होगा एस हाइफन 2 क्लोरो ब्यूटेन। और लास्ट वाले में नीचे, लास्ट वाले में नीचे बच्चों यहाँ पे है, आप चेक करो, यहाँ पे CH3 है और इधर C2H5 पे क्लोरीन, नीचे हाइड्रोजन होगा, राइट। सब चेक कर लो इसको, 1, ये 2, ये 3, ये 4, रोटेशन बेटा 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, ऑब्वियसली एस हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा लिस्ट प्रायोरिटी आपके वर्टिकल लाइन पे है, समझ में आ गया, बहुत क्लियर, बहुत से आंसर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा एस हाइफन 2 क्लोरो एंड आपका ब्यूटेन। तो राइट आंसर इज बी, वेरी गुड, यस। देखो अच्छा रिवीजन हो रहा है ना, यस। नेक्स्ट, मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेनेज। तो जो डाइहाइड्रोक्सी इथेन है उसका बच्चों पूछा गया है कि मोस्ट स्टेबल, तो इसमें आपको कन्फॉर्मर्स आइसोमर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, राइट, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप दे रखे हैं तो बच्चों यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन, जो स्ट्रेन है ना, उनको फोकस करना पड़ेगा। एज वेल एज 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप में तो मैंने डिस्कस किया था स्पेशल केस, अगर आपको याद होगा तो स्पेशल केस में मैंने बहुत अच्छे से बच्चों बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करती है अलग से, जिसकी वजह से नो डाउट नॉर्मल केस में तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी ना तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने स्पेशल केस में डिस्कस किया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपन।
देखो बेटा बेसिक है ना, 1,2 डाइहाइड्रोक्सीथेन 1,2, ठीक है, यहाँ पे एक OH लगा लो, यहाँ पे OH लगा लो, बाकी बच्चों कुछ है ही नहीं है तो यहाँ पे लगा लो, बाकी बच्चों हाइड्रोजन। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा यही है, तो सब कुछ बना के देखना पड़ेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें मैंने बोला था एक फ्रंट ले लो एक बैक ले लो, बताया था ना मैंने कन्फॉर्मर्स में। यस, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 ले लिया मैंने, ये 2 ले लिया, इसको फ्रंट, 1 वाले को फ्रंट, सेकंड वाले को बैक, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं फुली एक्लिप्स्ड से, अगर आपको याद होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, यहाँ पे ये हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन, ये फ्रंट वाला हो गया। उसके बाद आप एक नेक्स्ट और बना सकते हो, तो मैंने बैक वाला भी बनाना सिखाया था ना आपको। यस, आप किधर से बनाओ, यहाँ से मैं कर देता हूँ, चलो यहाँ पे दिस इज OH। पहले मैं आपको डेवलप करना सिखाता हूँ बच्चों एक्लिप्स्ड, दिस इज ए फुली एक्लिप्स्ड। याद करो, आप बिल्कुल याद करो, फुली एक्लिप्स्ड में बच्चों बात कर रहे हैं क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। मैं तो स्टेबिलिटी की बात करी थी ना, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर, वैसे तो बच्चों आपको पता है कि एंटी फॉर्मर इज मोर स्टेबल, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से वो अपना एक्स्ट्रा रोल प्ले करेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी उन मॉलिक्यूल्स की। तो मतलब अगर आप देखो तो फर्स्ट वाला केस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल है भाई, बिल्कुल क्लोज क्लोज है ना, ऐसा कि एक OH देखो, एक कार्बन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, इस पे OH यहाँ पे है, इस पे OH यहाँ पे है, तो सामने से बच्चों आसानी से H बॉन्डिंग, अगर ये OH नीचे होता, ये OH इधर होता, तो H बॉन्डिंग बनना काफी मुश्किल होता। तो मतलब पहले वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल बन सकती है। आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर? ओके, तो फुली एक्लिप्स्ड हो बिल्कुल हो सकता है, स्टेबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन रिपल्शन भी हो सकता है, बिकॉज ये सारे के सारे एटम ना ओवरलैप कर रहे होंगे, रिपल्शन भी होगा, मुझे तो मोर स्टेबल चाहिए। ठीक है, अब आते हैं स्टैगर्ड। स्टैगर्ड को बना के देखो, स्टैगर्ड मतलब अपोजिट हो जाएगा ये। यस, OH H H, और इसी के साथ बच्चों यहाँ पे OH देन H देन H। बताओ मुझे, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों पॉसिबल हो सकती है, यस और नो? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है स्टैगर्ड के अंदर? एंटी फॉर्म, तो दोनों OH अपोजिट है, अपोजिट है तो बच्चों डिस्टेंस बहुत, मतलब एक OH तो यहाँ होगा, एक OH यहाँ होगा, समझ रहे हो, अपोजिट साइड में, मतलब फ्रंट वाला कार्बन बैक वाला कार्बन, और एक OH देखो इधर होगा, एक OH यहाँ नीचे होगा, तो बहुत ही मुश्किल है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। आपको यहाँ लगेगा डिस्टेंस बहुत पास नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो H बॉन्डिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, H बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगी, हर चीज को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल H बॉन्डिंग नहीं है, बट स्टेबिलिटी अधिक हो सकती है बिकॉज ऑफ रिपल्शन स्ट्रेन, तो ठीक है, हो सकता है। मुझे मुझे दोनों फैक्टर देख सकते हैं। गॉची फॉर्म की बात करें तो गॉची फॉर्म बच्चों क्या होती है? गॉची फॉर्म इज एग्जैक्टली जस्ट लाइक, मैं यहाँ पे इसका बता दूं स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका ये OH H एंड H। गॉची आपको पता हो ना, हल्का सा 60 डिग्री लेता है। यस, मैं थोड़ा लगवाता हूँ, दिस इज CH3, सॉरी नॉट CH3, यहाँ पे OH ग्रुप है। यस, OH, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, ये तो बनेगा। अब देखो ये क्या दिख रहा है भाई, इनकी डिस्टेंस भी ठीक ठाक है, रिपल्शन भी नहीं होगा, दूसरा H बॉन्डिंग भी आराम से आपको डेवलप हो जाएगी, और H बॉन्डिंग भी डेवलप हो रही है एज वेल एज आपकी रिपल्शन भी मिनिमम हो रहा है, तो गॉची फॉर्म हो सकता है, दोनों फैक्टर इसमें ठीक ठाक है। अब पार्शली एक्लिप्स्ड की बात करो तो पार्शली एक्लिप्स्ड इज एग्जैक्टली, आप अगर आप समझ रहे हो तो कुछ ऐसी होती है, OH H H, मतलब हल्का सा जो OH है वो तो OH के पास में नहीं होगा, वो नीचे की तरफ होगा, मतलब ये OH यहाँ लगा लो, H को यहाँ लगा लो, और एक H को यहाँ लगा दो, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा इसको अपन सही ट्विस्ट कर देते हैं, 1 सेकेंड, थोड़ा सा H यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये H यहाँ। अब देखो OH और H, H एंड H, यहाँ पे H और OH, ठीक है, तो OH के पीछे जस्ट OH होगा तो फुली एक्लिप्स्ड। पार्शली एक्लिप्स्ड का मतलब OH के साथ H, रोटेशन तो हम करा ही सकते हैं ना अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो पार्शली एक्लिप्स्ड हो जाएगा। स्टैगर्ड आपको दिख रहा है, स्टैगर्ड ये होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी बट स्टेबिलिटी तो होगी। गॉची फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पॉसिबल होगी और रिपल्शन भी मिनिमम होगा, तो कौन सा आंसर होगा हमारा? गॉची। अब बताओ क्या सभी को समझ में आया? यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है, द आर आइसोमर्स अमंग द फॉलोइंग्स आर। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना आर आइसोमर्स कौन सा होगा। ठीक है, तो आर आइसोमर कौन सा होगा? यस, चार ऑप्शन दे रखे हैं जहां पे मैं ना, ठीक है, बताओ, आप कोशिश करो हमारे आर आइसोमर्स कौन कौन से आपके हो सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो रहा है सभी को? तो क्या करना है बच्चों,
बेसिकली आरएस कॉन्फ़िगरेशन का जो मैकेनिज्म था, बेसिक पार्ट था, उसको फोकस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो देखो, लगाओ दिमाग और बनाओ आंसर। ये सारे के सारे 2D फॉर्म भी दे रखे हैं और यहाँ से आपको बिल्कुल आरएस कन्फ्यूजन को डिफाइन कर। चलो स्टार्ट करें बेटा। तो सबसे पहले देखो, एक बात बहुत ही क्लियर से मैं बोल रहा हूँ, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है? तो इसके रूल्स में डिस्कस करे थे। तो ए ऑप्शन सुशांत का आया है, आविष्कार का आया है। ए ऑप्शन यस एग्जैक्टली इट इज करेक्ट, 100% करेक्ट। बाकी बच्चों का बेटा मोर देन 1 भी हो सकता है, तो सारी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके। एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, वैसे मैं आपको डिस्कस किया ये चीज पहले भी, कि जब भी हम आरएस कन्फ्यूजन करते हैं तो बेटा एक जो फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है? तो फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होता है ना, मैंने तो आपको 2 रूल से बताया था। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक, तो उनको बच्चों कंसीडर करते हैं हाइड्रोजन, नहीं मैं हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ाया था। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल बॉन्ड, अगर आपका हॉरिजॉन्टल बॉन्ड होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब समझ में आता है ना, ये वाला, दिस इज हॉरिजॉन्टल बॉन्ड एंड दिस वन इज वर्टिकल बॉन्ड, ठीक है? तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर जो बच्चों हॉरिजॉन्टल बॉन्ड है ना, उनको अपन को बड़ा काउंट करना है बेस। बेस समझ में आता है? डैश प्लेन के नीचे, बेस प्लेन के ऊपर होता है, ठीक है? ये बात समझना। तो बेस मतलब ये आपको पता है प्लेन के बाहर होगा, प्लेन पे तो होगा नहीं, ठीक है? डैश देखो, बेस और डैश, डैश प्लेन के नीचे होता है, ये प्लेन के ऊपर होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ये जो बॉन्ड है, इसको बिल्कुल करना है कंसीडर बच्चों कहाँ पे? बेस। बेस का मतलब प्लेन के ऊपर। बिल्कुल बात ध्यान को समझ लो, मैं रूल्स आपको बहुत अच्छे से बता दे रहा हूँ। अब आते हैं बच्चों वर्टिकल बॉन्ड पे। हम रिवाइज कर रहे हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रिवीजन भी ले रहे हैं। तो वर्टिकल बॉन्ड की अगर बात करें, तो वर्टिकल बॉन्ड का एक्सेक्ट मतलब बेटा वर्टिकल कौन सा है? ये वाला वर्टिकल है। तो वर्टिकल वालों को हमें कहाँ करना है कंसीडर? डैश पे। कहाँ करना है बच्चों? डैश पे कंसीडर। और डैश का मतलब बच्चों आपको पता है प्लेन के नीचे, डाउन, ठीक है? प्लेन के नीचे। अब बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी को? या फिर इसको ऐसे ही बोलो, डैश का मतलब है कि जो इनटू द प्लेन, या फिर बैक साइड में, इन दी बैक साइड या इनटू द प्लेन, हम उसको बोल सकते हैं मतलब आपकी तरफ आता हुआ, स्किन के अंदर जाता हुआ। अब बात समझ में आ रही है? ओके, ये बात समझ में आई? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको ये दे रखा है, इसको अपन ड्रॉ करते हैं, राइट? देखो बेटा, तो मैंने बोला था कि ये जो बच्चों हैं, आपको जो कहाँ पे करना है, जो आपके हॉरिजॉन्टल वाले हैं, तो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड को कहाँ पे करना है? बैच पे करना है, राइट? तो अपन ऐसा करते हैं, कार्बन में बहुत ही अलग अलग तरीके से रूल्स बता सकता हूँ, और मैंने पहले भी आपको बताए थे, अगर आपने रिवीजन किया होगा बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और इसके बाद इसको मैंने ले लिया है डैश पे, और यहाँ पे मिल जाएगा CH3OH, ठीक है? 2 ग्रुप ये डैश पे हो गए ना, डैश पे होंगे, वर्टिकल में है। और बैच पे आप इस तरीके से बना लो, बना दो, 2D में बनाना पड़ेगा ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो जो जैसा है उसको वैसा बना लो, OH यहाँ पे लगा लो और HO लगा दो यहाँ। एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल इजी। अब समझ में आ गया सभी को? जिसकी पोजीशन जहाँ पे उसको वहीं लगा लो बच्चों। और इसके सामने लगा दो बच्चों मिरर, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके सामने लगाओ यहाँ पे मिरर। और मिरर लगाने के बाद चेक करो, लगाओ बेटा मिरर। यस, ये लगा दिया मैंने मिरर यहाँ पे। अब इसका जो इमेज बन रहा है जरा उसको बनाओ। तो इसका इमेज बच्चों कैसा बनेगा? ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन हो जाएगा। जो डैश वाला है अब इमेजिन करना पड़ेगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर, जो ऊपर वाला है वो नीचे, यही होगा। तो एग्जैक्टली बैच। यहाँ पे कौन पहुंचेगा? भाई ये तो आपको पता है कि हमारा सर, तो सर में सर दिखता है ना, आपको पता है ये हमारा जो सर है वो सामने दिखता है शीशे में। पैर, हमारे पैर ऐसा तो नहीं कि पैर ऊपर है सर नीचे है, वो दिमाग में रखना पड़ेगा। तो CHO यहाँ पे, लेकिन वो कहाँ पे आ जाएगा? डैश पे था ना, वो डैश पे था, वो कहाँ पे दिखेगा? बैच पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? उसके नीचे बैच, डार्क जो बना रहा हूँ यहाँ बच्चों आपका वही, सॉरी दिस इज CH3 नहीं बेटा, CH2 है, राइट? दिस इज CH2OH। और बाकी आपको पता है डैश, हाँ ये होता है शीशे में, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, दिस इज कॉमन थिंग। तो यहाँ पे हो गया आपका OH, ठीक है? गुड। आप निकालो यहाँ पे। तो ये हमारा कौन सा आइसोमर रोटेशन निकाल दिया बेटा, ठीक है? पहला ध्यान दो, प्लीज प्लीज ध्यान दो बेटा। सबसे पहले कौन आएगा? ऑक्सीजन। भाई पहला एलिमेंट चेक करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? इस OH की यहाँ पे, ठीक है? 1 2 कौन होगा? एक्सपांड करके देखना, ऑप्शन मिल जाएंगे। 3 कौन होगा बेटा? ऑब्वियसली CH2OH होगा। और 4 आपका ये होगा। रोटेशन था 1 से 2, 2 से 3, ऑब्वियसली बच्चों ये रोटेशन होगा। इसमें आप देख लो कुछ ये इस तरीके से चलेगा। आप समझ में आ रहा है? ऐसा मूवमेंट होगा इसका, क्लियर? अब इस तरीके से मूवमेंट तो मतलब हमारा कौन सा आइसोमर होगा? ये एस आइसोमर।
एस आइसोमर्स डायरेक्ट निकालना है। आपको प्लीज ध्यान रखना है कि आपके अगर गिवन जो स्ट्रक्चर 2D फॉर्म है 3D में कैसे करना रिप्रेजेंट, आपको बिल्कुल सही से समझ में आना चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ। सेकंड वाला बताओ ये क्या होगा, तो नंबरिंग करके देख लो इसकी। तो नंबरिंग बच्चों क्या होगा, 2H1 हो जाएगा। 2 कौन सा होगा ये, 3 कौन सा ये, 4 कौन सा ये। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, ये डैश और वैज है, ठीक है। इस 1 से 2, 2 से 3, तो बेटा 1 से 2 तो ऐसे रोटेशन करेगा। आपको बात समझ में आ रही है? दिस इज एक्चुअली क्लॉकवाइज। इफ इट इज क्लॉकवाइज इट इज आर आइसोमर, इट इज आर आइसोमर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आर आइसोमर। क्या फर्स्ट ऑप्शन होगा? 100% होगा। लेट्स चेक सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन आप लोग चेक कर सकते हो, यस और नो, एक बार मेरे को बता दो। सेम रूल से चेक करना है, जितनी जल्दी आंसर दोगे उतनी जल्दी गाड़ी आगे चलेगी, ठीक है। चलो सेकंड को हम चेक करके देखते हैं कौन से बच्चों ने किया है। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड रोहित, रोहित ने किया फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा रोहित थर्ड और फोर्थ को भी चेक करो प्लीज। थर्ड इज एस, सुजल ने किया है, बहुत सही। सुजल का नाम लेते हैं ना, देसाई सर के बच्चे का नाम ध्यान में आता है उसका नाम ही सुजल है ना, बड़े बेटे का नाम। चलो तो बात करें सेकंड की स्ट्रक्चर की। देखो यहाँ पे आपको वही ड्रॉ करना है बेटा। ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल, ठीक है। ये क्या है आपका वर्टिकल, मैंने जस्ट अभी बताया था, है ना, उसी तरीके से ड्रॉ करना है। हो जाएगा सभी से, बता दो मुझे एक बार। ओके, ये आपका डेफिनेटली एस आएगा, आप चेक कर लेना। ये भी डायरेक्टली एस आएगा, आप प्लीज चेक करना, रूल्स मैंने बता दिया। हमारा सही ऑप्शन बच्चों बैठेगा एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने कल ही बोला था मैं मेंस एडवांस दोनों को डिस्कस करूंगा। तो राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड सेकंड। चले अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलिन्स स्ट्रक्चर द मिडिल कार्बन इज कनेक्टेड टू द एडिसेंट कार्बन एटम वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर होगा। एलिन्स ऑलवेज कम्युलेटिव डाइन्स, और कम्युलेटिव का मतलब बच्चों समझ में आता है कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको मिलेंगे डबल बॉन्ड, बहुत सही। मतलब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपन, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कुछ इस तरीके से, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आपको पता होना चाहिए क्या, पता कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसने बोला मिडिल, तो मिडिल कार्बन बनाने के लिए तो बच्चों 3 ही कार्बन की जरूरत पड़ेगी। बना लिया मैंने, पहले एक बात समझ लो ध्यान से, समझ में आ रही है? अच्छा, फिर मैंने बच्चों बोला था कि ये जो डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे, इसका प्लेन अगर एक्स वाई होगा, मैंने बोला था, तो इसका प्लेन बच्चों वाई जेड होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? छोटी सी बात है, बस पता होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं इसको डैश पे बना दूं हाइड्रोजन को, बहुत सही। क्या मैं इसको डैश पे बना दूं बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल बना दूंगा, करेक्ट है। ये बनेगा एग्जैक्टली। क्या सभी को समझ में आया स्ट्रक्चर? तो सी ऑप्शन बहुत सारे बच्चों ने किया है, यस डेफिनेटली। शुभान बेटा ग्रेट जॉब, सी ऑप्शन इज बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। अब चेक करो, जो टर्मिनल कार्बन एटम से बच्चों उनके पास है 3 सिग्मा 1 पाई। ये भी टर्मिनल है, इसके पास 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब ये आपका sp2। जो टर्मिनल कार्बन एटम है, टर्मिनल है, वो आपके हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या सभी को समझ में आ रहा है? बीच वाले के पास तो बच्चों क्या होंगे, 2 सिग्मा 2 पाई होंगे, राइट। तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्लेन भी क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया। तो राइट आंसर इज 2 सिग्मा एंड 2 पाई, बिकॉज मिडिल कार्बन पूछा है। चलो गुड जॉब, मैंने आपको प्लेन भी बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, द मेन सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कहां से करते हैं एक्सट्रैक्ट, मेन सोर्स क्या है? तो बच्चों कोलतार। ये जनरल केमिस्ट्री का सेक्शन है। तो जनरल केमिस्ट्री में बच्चों ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, और आई थिंक ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन डिस्कस भी किया गया है, और हमारी एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा किया गया है, ठीक है। तो इसको प्लीज हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। हम बच्चों मेनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राइव करते हैं, राइट, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली जो ड्राइव करते हैं फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने अभी जो मैं नीट और पीसीएमबी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसमें पहला चैप्टर मैंने उनको पढ़ाया है, अभी लेक्चर लगा है, तो पहले लेक्चर में ही मैंने उनको डिस्कस किया है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उन्हीं से बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, है ना, एक्सट्रैक्ट करते हैं, करेक्ट। तो कोल tar एंड पेट्रोलियम मेन सोर्स है यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और उसके बाद बच्चों हम लोग बहुत सारे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे आपका ड्रग्स हो गया है, ड्राई डाइज होगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए, सॉल्वेंट्स हो गए, सिंथेटिक रबर होगी, प्लास्टिक होगी, सो ऑन। तो राइट आंसर इज कोल tar एंड पेट्रोलियम। तो सी ऑप्शन इज एक्जेक्टली करेक्ट। बहुत से बच्चे कोल tar देख के टिक करेंगे, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज बहुत सही।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एम ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर एरोमेटिक, आर बोला है बेटा, प्लीज ध्यान, इज नहीं बोला उसने, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, इसलिए उसने देखो ऑप्शन भी उसी ढंग से दे रखे हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे आपको पता है कि क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सा एरोमेट, प्लीज बेटा आपको हिंट कर दूं मैं यहाँ पे, हकर रूल, प्लीज हकर रूल्स को फॉलो करो और आंसर बताओ मुझे क्या करना है, सभी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो देखो बेटा फर्स्ट स्ट्रक्चर तो दे रखा है कुछ ऐसा है, सर यहाँ पे नाइट्रोजन है, एक लॉन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, कुछ ऐसा है, प्लीज चेक, एरोमेटिक पूछा है उसने, तो एरोमेटिकली बेटा हम हकर रूल चेक करते हैं, राइट, क्या पहले कंजुगेशन है, हाँ सर बिल्कुल है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड एंड सिंगल, बिल्कुल सही है, कंजुगेशन है, नेट्रॉन के बच्चों जो लॉन पेयर्स हैं वो आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब जिसको हम लोग सक्सेस रूल भी बोलते हैं जनरली, तो यहाँ पे हम बड़ा फॉलो करेंगे 4n+2, राइट, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके हैं वो रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्या एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं बताओ मुझे जल्दी से। अभी आप देखोगे तो मैंने बोला है कि अगर ये नाइट्रोजन का अगर हाइड्रेशन निकालोगे अभी विदाउट रेजोनेंस, तो बच्चों एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, आंसर विल बी sp3, बट ये sp3 से sp2 में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका लॉन पेयर बच्चों रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो sp2 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सारे सारे sp2 है, कंजुगेशन पूरा है। नाउ चेक इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 एंड 5 6, आपको बात समझ में आ रही है, ओके यस, तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल फॉलो होगा, अब चेक करो बेटा, एन की वैल्यू पुट करके देखोगे ना 1 तो 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही, इट इज एरोमेटिक, फर्स्ट इज एरोमेटिक। तो फर्स्ट वाले कौन कौन से होंगे, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब ए और बी में से कोई होगा, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हाँ अब थर्ड और फोर्थ चेक करो, मतलब सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा थर्ड फोर्थ चेक करो, मैं ऑप्शन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग चेक करके देख लेंगे सेकंड की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सेकंड का ये जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने क्लासरूम में पढ़ाया था कि ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका गलत स्ट्रक्चर है, कैसा है, गलत, ठीक है, गलत स्ट्रक्चर है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया था ट्यूब शेप में, याद है ना, ट्यूब शेप ऐसा, कुछ यूं था, और इसके साथ बच्चों कुछ ऐसा था, अगर आपको पता है थोड़ा सा आइडिया आप दिमाग लगाओ, मैंने यही बताया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डाउट्स बार बार पूछा था, मैंने हमेशा उनको यही बोला था कि बच्चों प्लीज इसको ऐसे ही ड्रॉ करना है, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, तो स्टैंड बढ़ जाता है, दिस इज राइट स्ट्रक्चर, तो नाउ यू कैन चेक, इसके पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 बच्चों को भी 4n+2 से नहीं आता, राइट, यस चेयर भी होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ए का मतलब 4n, दिस इज 4n, तो 4n रूल को फॉलो करेगा, और 4n का मतलब नॉन एरोमेटिक बोल सकते हैं क्या एंटी एरोमेटिक बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक, नॉन एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, मतलब कौन सा सेकंड वाला वो कैंसिल हो जाएगा, थर्ड को जरा चेक करते हैं, अच्छा मुझे थर्ड फोर्थ को चेक करना है, थर्ड को चेक करो जल्दी बताओ, थर्ड में चेक करो, बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है 4 एटम्स का, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे रखा है, क्या आपका हक्का रूल फॉलो हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन से हैं 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो फोर्थ तो मतलब थर्ड तो नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया, ओके, तो बचा कौन सा फोर्थ, अब फोर्थ को चेक करो जल्दी से प्लीज, इस जगह दिख रहा है ना, कुछ ऐसा है बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कंजुगेशन में है बेटा, बिल्कुल सही, सब कुछ कंजुगेशन में, sp2 है, कितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों दिख रहे हैं जल्दी बताओ मुझे, 1 2 ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 बच्चों यहाँ से निकल सकता है, बिल्कुल सही, एन की वैल्यू का 0 पुट कर दोगे, पूरा आपका यहाँ पे 0+2 बस, तो आपके 2 बचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या आपको बात समझ में आई, हमारा राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड नहीं होगा, थर्ड तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, कितने बच्चों को बात समझ में आई, क्लियर, गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किया मेरे साथ बहुत बार, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन इज, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल कैटाइन इज, इन्हें पता चला था ना कि अगर गिवन कंपाउंड होगा तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, तो जिन बच्चों को आता है स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत आसान है, जिनको नहीं आता स्ट्रक्चर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, चलो फटाफट से ड्रॉ करो, फटा कितना है, पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन होते हैं, पेंट 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 मतलब ये हो गया ना, और डाई इनाइल बोला है उसने, यस अल्टरनेट ए, और वो कैटाइन बोला है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटा, पेंटा समझ में आता है, ए लगाते हैं अल्टरनेट पे, पेंटा डबल दो बॉन्ड ना, पेंटा डाई इन आइल कैटाइन, अब समझ में आ गया पूरा, चलो प्लीज इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताओ
अगर बेटा ये कंपाउंड, यस, कितने बच्चों को आंसर आया? ये ऑप्शन कुछ बच्चे कर रहे हैं, लेट्स चेक ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। तो देखो बेटा, ये जो कंपाउंड आपको गिवन है एग्जैक्टली क्या एरोमेटिक होगा, हम पहले चेक करते हैं। सर ये sp2 है क्या सारे के सारे कार्बन? बिल्कुल सही, sp2 होंगे, ऑल आर sp2, ऑल आर sp2, बिल्कुल। क्या रेजोनेंस है सर? हाँ बिल्कुल रेजोनेंस दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और का रूल फॉलो होना चाहिए अगर वो एरोमेटिक नेचर का होगा तो क्या बच्चों यहाँ पे आपका 4n+2 फॉलो कर रहा है? 4n+2 तो क्या फॉलो कर रहा है? 1 2 3 4 भाई 4 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 4 यहाँ से मिल सकते हैं क्या? या 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल सकते हैं? n की वैल्यू 0 पुट करो, नहीं मिलेगा। 1 पुट करो तो आपको 6 मिल जाएगा। नहीं हो सकता है भाई। हो सकता है क्या? बहुत से बच्चे ए कर रहे हैं भाई, एरोमेटिक, हाउ इट इज एरोमेटिक? क्या आपको यहाँ से, अगर भाई n की वैल्यू पुट तो करके देखो ना जरा। मैंने 0 किया, सपोज 1 किया, मैंने 2 किया, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो बच्चों यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे पाई। 2 नहीं, इसके पास 4 हैं, 4 आने चाहिए। 1 पुट करके देखते हैं अपन इस रूल में, आपके हकल के अंदर। तो 4 into 1 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों मैं 2 पुट करता हूँ तो मतलब ये 4 into 2 8, 8 into 1 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ये कहीं 4 दिख रहा है? तो बच्चों हाउ इट इज एरोमेटिक? आप कैसे एरोमेटिक कर सकते हो? एरोमेटिक कैसे कर रहे हो? ये ऑप्शन क्यों कर रहे हो? अरे भाई बात समझ में आ रही है? इसके पास बच्चों सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। 4 का मतलब आपका 4n से आएगा, 4n पाई से आएगा। और 4n पाई में आप बिल्कुल बच्चों फॉलो करो तो n इक्वल टू 1 और 0 नहीं रखते हैं, ठीक है, याद करो। 0 में नहीं बोला था ना, 1 से बोला था। एंड जैसे 1 रखोगे तो बच्चों n की वैल्यू यहां से रखोगे 1, तो आपकी पाई आ जाएगा बेटा कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या 4 पाई है? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब बच्चों ये एंटी एरोमेटिक कैटेगरी में जा सकता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। कितने बच्चों को बात समझ में आ रही है बताइए? चलो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द रिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी। बताओ मुझे। बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आई होप मैंने आपको पढ़ाया था। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और नॉन बेंजोइड कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों बहुत सिंपल सा है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कि जिसके पास बच्चों क्या कंटेन रिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट, मतलब उनके पास रिंग जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखता है भाई। तो बहुत ही सिंपल सा है। कौन सा? हाइड्रोसाइक्लिक में साइक्लिक आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, सभी साइक्लिक। इसके बाद एरोमेटिक में रिंग होती है, अरे एरोमेटिक में बेंजीन वगैरह होता है ना, अरे सिंपल भी होता है लेकिन बेंजीन भी, एरोमेटिक भी, रिंग्स वहां पे भी देखने को मिल सकता है, वो भी नहीं होगा। एलिफेटिक इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। एलिफेटिक आपको पता है कि एलिफेटिक का बेसिक मतलब क्या है? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक मतलब होता है कि बेटा कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस विद स्ट्रेट लाइन। विद स्ट्रेट लाइन, क्या सभी को मेरी बात समझ में आई है? कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस जब वो ज्वाइन हो रहे हो ओनली विद स्ट्रेट लाइन। ब्रांच लाइन, ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन आपकी रिंग नहीं। आपकी क्या नॉन एरोमेटिक रिंग हो सकती है? तो मुझे क्या नॉन एरोमेटिक रिंग हो सकती है? मैं बोलूं कि अगर नॉन एरोमेटिक रिंग है, लिस्टन, नॉन एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं बच्चों, क्या वो आपको एलिफेटिक को रिप्रेजेंट करते हैं? बताओ मुझे, क्या वो एलिफेटिक को रिप्रेजेंट करती है नॉन एरोमेटिक रिंग? भाई साहब यहाँ पे उसने, मैं आपको बहुत ही क्लियर सी बात बोलता हूँ, प्लीज लिसन। एलिफेटिक के अंदर स्टेट चेन होती है, बिल्कुल सही। ब्रांचिंग होती है, बिल्कुल सही। आपकी जो रिंग्स है, क्योंकि इसने रिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट, मतलब नहीं हो सकता है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर जो है वो नहीं हो सकता है। तो नहीं होने का मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब सोचो क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि जो आपके स्टेट चेन की हमने बात करी थी कार्बन हाइड्रोजन की, वो कौन कौन से आपके एलिफेटिक, तो एलिफेटिक प्लीज ध्यान दो, एलिफेटिक के अंदर स्टेट चेन हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है, और नॉन एरोमेटिक रिंग, प्लीज लिसन, नॉन एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं वो भी एलिफेटिक का ही पार्ट। एरोमेटिसिटी नहीं होनी चाहिए पर रिंग होनी चाहिए, जैसे साइक्लोप्रोपेन, जैसे साइक्लोब्यूटेन, जैसे साइक्लोपेंटेन, ये भी एलिफेटिक का पार्ट होती हैं। प्लीज लिसन, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? लेकिन पता है उसने क्या पूछा है? उसने यहाँ पे क्या पूछा है? उसने ये पूछा है कि आपको ऐसा पॉसिबल, पॉसिबल की बात करी जा रही है, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी की बात कर रही है कि भाई रिंग स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हाइड्रोसाइक्लिक में तो पूरा होता है, एरोमेटिक के अंदर प्रॉपरली देखने को मिलते हैं। नॉन बेंजोइड में भाई बेंजीन ना हो लेकिन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, लाइक ऐसा,
दिस इज नॉन बेंजोइड, दिस इज नॉन बेंजोइड। तो आपका ये भी नहीं होगा। लेकिन उसने पूछा है मतलब कैन नॉट, कैन नॉट का मतलब है कि पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर बात करेगा तो आपका सी ऑप्शन एक बार हो सकता है। सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो ए कभी नहीं हो सकता है, सी भी कभी बी कभी नहीं होगा, डी कभी नहीं होगा। तो हमारा जो एक जो सही आंसर बैठ सकता है वो सी ऑप्शन एक बार प्रोबेबिलिटी में पॉसिबिलिटीज में आ सकता है। अभी बात समझ में आई? नाउ इट इज क्लियर? समझ में आया सभी को? क्लियर हो गया? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ बिल्कुल हो सकता है प्रथमेश, सभी बच्चों को बिल्कुल डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी, एलिफेटिक के अंदर कोई इश्यू नहीं है। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? एरोमेटिक कौन सा नहीं है? अब जल्दी से आंसर बताओ, कौन सा एरोमेटिक नहीं है? यस, प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड्स की, नॉन एरोमेटिक की, एंटी एरोमेटिक की, बिल्कुल। चलो जल्दी से बताओ बच्चों। फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है रिंग, क्या रिंग यहाँ से आपको मिल सकता है? भाई आपका वही 4n+2 को फॉलो करना, उसमें मुझे नॉन एरोमेटिक, ठीक है। कोई नंबर अगर n=1 पुट करोगे, पहले 0 से 0 पुट करोगे सर 2 आएगा, मतलब ये तो आपका एरोमेटिक हो गया, ठीक। सेकंड वाला चेक करो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट, दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब क्या का मतलब एरोमेटिक, और 4n2+ को पाई फॉलो करा ना, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। सी वाला देखो, सी वाला अभी जस्ट पढ़ाया था, पॉजिटिव है मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अरे भाई बी वाला एरोमेटिक होगा, ये ऐसा है नेगेटिव चार्ज है ना, आप मिक्स मत करो पॉजिटिव नेगेटिव को। नेगेटिव का मतलब होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब कंजुगेशन करेंगे तो पाई यहाँ पे जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे 6। यहाँ पे कितने होंगे चेक करो, 1 2 3 4, ओनली 4। क्यों? पॉजिटिव का मतलब होता है नथिंग। यहाँ पे कितने मिलेंगे 1 2 3 4 5 6। लेकिन जो लॉन पेयर्स है पायरिडीन है, ठीक है, लॉन पेयर्स होगा वो आपका कंजुगेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा बेस है, बहुत सही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। सी ऑप्शन कितने बच्चों का आंसर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तनज यस, ग्रेट, गुड बेटा, बिल्कुल सभी का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज एन ऑक्सीजन एटम दैट इज अटैच्ड टू 2 एल्कली ग्रुप? 2 एल्कली ग्रुप के साथ, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 एल्कली के साथ बीच में ऑक्सीजन, इसका मतलब होता है ईथर। ईथर इज द राइट आंसर, कीटोन नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो डी ऑप्शन इज राइट। समझ में आ गया? डी ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, which of the following group of organic compound constitute a homologous series? अब होमोलोगस पे क्वेश्चन करते हैं। तो होमोलोगस सीरीज में कौन सा आपका जो सीक्वेंस है जो कंपाउंड का, वो आपको होमोलोगस सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो याद करो होमोलोगस का बेसिक मतलब क्या होता है, याद करो होमोलोगस बेटा, होमोलोगस सीरीज, उसमें कुछ कंपाउंड का ऐसा कलेक्शन होता है जो आपको, मैंने ए बी कॉन्सेप्ट बताया था वहां पे कि बच्चों फैमिली आपकी सेम होनी चाहिए, मैंने बताया था ना, फैमिली आपकी सेम होनी चाहिए, ऐसा मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। और डिफरेंस मतलब अगर मैं सिंपल सा बात बोलूं तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, तभी बच्चों आपकी सेम फैमिली से होगा। एंड डिफरेंस आपके 1 से 2, 2 से 3 कॉन्सिक्यूटिव अगर बात करें एडिशन के बारे में, तो आपके डिफरेंस किसका, CH2 का होना चाहिए या फिर आपके 14 AMU का होना चाहिए। बेसिक बात यही है और कुछ भी नहीं। आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक? चलो अब बताओ जल्दी से। पहला ऑप्शन ले अपन, ठीक है, ब्यूटेनॉल है, पेंटेनॉल है, हेक्सेनॉल है। हेक्सेनॉल आ गया बेटा, क्या हो सकता है? ओके, प्लीज ध्यान दो, क्या हेक्सेनॉल हो सकता है? भाई यही अल्कोहल आ गया, तो अल्कोहल के बीच में आने से क्या अल्कोहल एल्डिहाइड की फैमिली सेम होती है? नहीं, ये ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिटिक पेंटेनोइक, ये हो सकता है बेटा, प्रोपनोइक एसिड है, सारे सारे एसिड है। तो प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर। व्हाट इज द मीन ऑफ फॉर्मिक? फॉर्मिक का मतलब H C डबल बॉन्ड O देन OH, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्म निकालो, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH, एंड प्रोपनोइक केस CH3 CH2 प्रोपनोइक, मतलब 3 कार्बन है, राइट, C डबल बॉन्ड O एंड OH। आप चेक करो कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है बेटा, तो ऑब्वियसली CH2 का डिफरेंस होगा, आप चेक कर लें CH2 का डिफरेंस होगा, तो बी वाला हो सकता है, बिल्कुल होगा। और भी देख सकते हैं, और भी हो सकते हैं क्या,
यस, टोलिन है, एनिलीन है, एनिसोल है, ये हो सकता है क्या? हाँ, बी तो करेक्ट है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, यस फॉर्मिक, ये सब करेक्ट है। नेक्स्ट मैंने बात की यहाँ से टोलिन, तो टोलिन बच्चों क्या है? बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा लो, ठीक है। एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा तो बेटा वो तो क्या है, अमाइन वाला सेक्शन हो गया। टोलिन में क्या हो गया भाई, यहाँ पे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नहीं आ गया, तो इनकी फैमिली डिफरेंट है, ये अमाइन हो गया, यहाँ पे आपका बिल्कुल अलग ही होगा, ठीक है। एनिसोल में क्या होता है, ऊपर लगा लो बेंजीन के ऊपर OCH3, वो एनिसोल वाला सेक्शन हो जाएगा, मतलब आपका सी तो कभी नहीं होगा, डिफरेंट फैमिलीज है। अच्छा, अब यहाँ देखो, ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले उसने देके रखे हैं, तो सिंपल CH2 डिफरेंस चेक करो। CH2 CH4 यहाँ पे है, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में एक कार्बन होना चाहिए। ओके, हाइड्रोजन बच्चों 4 है, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं। तो आपका बीच कैसी ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। कितने बच्चों का ऑप्शन बी ऑप्शन आया? सभी ऑप्शन को ध्यान से चेक करना है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस सीरीज के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपको पता है? मैं पूरा चैप्टर जो GOC1 प्लस आइसोमेरिज्म, ठीक है, कुछ अदर बेसिक कॉन्सेप्ट सबको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हर चीज आपको देखने को मिलेगी, इतना कर लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, मतलब आपको होमोलोगस सीरीज आपको आनी चाहिए। ओके, आया था क्वेश्चन, चलो। कुछ स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट होमोलोगस सीरीज, यस बताओ। पहला स्टेटमेंट कौन सा है, पढ़ो ध्यान से। होमोलोगस सीरीज की जब बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपके सेम होने चाहिए, सक्सेसिव जो ग्रुप्स हैं वो CH2 के डिफरेंस के साथ होने चाहिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जरा याद करो, मैं आपको रिपीट एक बार कराने की कोशिश करूंगा आपको यहाँ पे। जितने भी होमोलोगस सीरीज में हम बात करते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो होमोलोगस सीरीज बच्चों आपकी सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है, GF सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट की जाती है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जरा याद करो, मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ पूरा, ठीक है। यस, इस सीरीज के अंदर बच्चों क्या होते हैं? सेम फैमिली या सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। या सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, थर्ड पॉइंट हो गया, या 14 AMU का होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज ए रेगुलर डिग्रेडेशन, मतलब चेंज होगी। जैसे अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करोगे, ऑब्वियसली बच्चों इंक्रीज करती है ना 14 AMU से, तो इंक्रीज करती है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी चेंज होगी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सिमिलर। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ इज ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों कैसी होती है? सेम, बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल समझ में आया है सभी को, करेक्ट। ओके, लेट्स चेक, थ्योरी पूरी कंप्लीट यहाँ पे हो गई है। होमो पहला है, होमोलोगस सीरीज हैव जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या सही होगा? तो इसने पूछा है, रॉन्ग पूछा है, राइट, इसने रॉन्ग पूछा है, तो क्या सेम? यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सेम होता है। सक्सेसिव मेंबर्स इन सीरीज डिफर बाय, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर द होमोलोगस सीरीज। उसने गलत पूछा है, रॉन्ग पूछा है। ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एग्जैक्टली, बिकॉज़ सेम मॉलिक्यूल सेम आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज हैव आइडेंटिकल फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। नो बेटा, प्लीज लिसन, फिजिकल प्रॉपर्टी आपकी सेम होती है, मैंने अभी जस्ट बताया था, सॉरी, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होती हैं बिकॉज मॉलिक्यूल विल चेंज, बट केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज सेम फंक्शनल ग्रुप की वजह से कभी भी चेंज नहीं होती हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन, एग्जैक्टली। आप समझ में आया क्या सभी को? डी ऑप्शन क्लियर हो रहा सभी को? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बार रीड करो अच्छे से और इसका आंसर करो। क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, ए स्टूडेंट हैज ए सैंपल ऑफ 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H4O, C3H6O एंड C4H8O। सी, ये कोई बच्ची है, लड़की है, सी क्लेम्स द फॉलोइंग कंक्लूजंस अबाउट दीज कंपाउंड्स। पहला स्टेटमेंट है इसने, द कंपाउंड आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट, ऑल द कंपाउंड्स मे बी एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेटा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, थ्योरी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यस, ऑल द कंपाउंड्स मे बी एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। Next is the successor of C4H8O in the homologous series is C5H10O। हो सकता है क्या ऐसा? चेक करेंगे अपन। एंड फोर्थ आपको दे रखा है द प्रोसीडर, पहले वाला C2H4O
इन होमोलोगस सीरीज इज CH2O। क्या हो सकता है? तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ आंसर। बी ऑप्शन किया है एक बच्चे ने, बी ऑप्शन। यस, देखो बेटा, बी ऑप्शन बहुत सारे, एक बी ऑप्शन विघ्नेश ने भी किया है। ओके, बी ऑप्शन नो, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। बी ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है बताऊंगा मैं। प्लीज आप चेक करो इसके अंदर सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल द कंपाउंड्स मे बी एन एल्डिहाइड और कीटोन। इसको चेक करो, क्या करो जल्दी से। सही या सत्य ने ये ऑप्शन किया है, ये ऑप्शन एग्जैक्टली करेक्ट। ये ऑप्शन पूरा सही है, ये ऑप्शन पूरा सही है। अभी जस्ट थ्योरी मैंने बताई थी, ठीक है। आप जनरल फॉर्मूले को तो फॉलो कर सकते हो मेरे भाई। C4 C2H4 है, C3H6 से मतलब ट्वाइस हो रहा है ना हाइड्रोजन कार्बन से, तो मतलब क्या होगा CnH2nNO, यही होगा। जल्दी से बताओ मुझे, राइट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो इसने क्या बोल दिया है भाई, एल्डिहाइड भी बोला है, कीटोन्स भी बोला है। हाँ ठीक है, मैं डिस्कस करूँ ना, एल्डिहाइड भी कीटोन, बट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे, राइट? वो समझ में आएगा। मैंने बच्चों बोला है C2H4 पहला कंपाउंड C2H4 है, चेक करो। C2H4 से कीटोन कैसे बनेगा चेक करते हैं। कार्बन, C2H4 से कीटोन कभी बनता है? C2H4 से कीटोन कभी बनता है क्या? बताओ मुझे, C2H4 से कभी कीटोन बन सकता है क्या? आप बताओ मुझे, थिंक करके बताओ अच्छे से। नहीं। फिर उसने क्या बोला, उसने वही तो बोला है कि आपका यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है इसमें क्या लिखा है। इसमें बच्चों आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है उसमें चेक करो क्या लिखा है, ऑल द कंपाउंड्स मे बी एन एल्डिहाइड और ए कीटोन। कम से कम तीन चाहिए, कम से कम तीन तो चाहिए ना। तो इसलिए चेक करना पड़ेगा कि ये तो आप देखो, मैंने इसने पूछा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो सारे चेक करने पड़ेंगे। ध्यान से मैंने पढ़ा तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और थ्योरी आपको मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। थ्योरी वाला सेक्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपनॉन? हाँ, कोई डाउट रहेगा प्लीज आप मुझसे बाद में डिस्कस करना। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपनॉन? सिंपल सा क्वेश्चन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरे भाई कीटोन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया आंसर, प्रोपनॉन बना लेना, कीटोन है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप? आइसोब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होगा? आइसोब्यूटाइल जल्दी से बता दो। आइसोब्यूटाइल नहीं हो सकता है, ये वाला तो कभी नहीं हो सकता है। ये नॉर्मल है, नहीं हो सकता है। ये सेकेंडरी वाला है, नहीं हो सकता है। CH3 भी नहीं है उसमें, ये होगा, देख लो। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज 100% करेक्ट। आइसो पढ़ा हम लोगों ने।